में से पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान इंशाल्लाह ईरान का साथ दे रहा है और देगा भी। और अब ईरान को भी शीशा हो गया है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ईरान और इंडिया दोस्त थे। जी जी हाँ, चाप हारा भी तो खबरें ये भी आ रही है। खबरें आप देखें, जब भी कोई पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग लगी है ना, तो ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, पाकिस्तान का नहीं दिया। लेकिन आप सोचें, जब इंडिया इसराइल और जंग लगी है ईरान की, तो आजकल इंडिया इसराइल के साथ है, खुला उनका साथ दे रहा है। ठीक है, और यही तकलीफ है कि इंडिया को ज्यादा तकलीफ है हमसे, पाकिस्तान से। ठीक है ना, वो इस वक्त चाह रहा है कि हमारा मुल्क में भी इंतशार पैदा हो, हमारे लोग निकले बाहर और हमारी फौज के खिलाफ बोले। हाँ जी, हमारी फौज के खिलाफ बोले कि हम इंडिया अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं। लेकिन हमने वैसे, अगर कोई है भी, हमारे सियासतदानों को ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, ना हमारे चीफ साहब को ये करनी चाहिए, क्योंकि हमने अड्डे दे के अंजाम देख लिया है। अफगानिस्तान के शर्म ने अफगानिस्तान को अड्डे दिए, उसकी वजह से हमारी कितनी शहादतें हुई, हमारा मुल्क कितना नीचे चला गया। दहशतगर्दी आज तक खत्म नहीं हो रही। ठीक है, मुशर्रफ के अड्डे देने की वजह से आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। अगर फिर हम कोई ऐसी गलती करता है, बेवकूफी करता है, वो तो अपने पाँव पे हम। हाँ जी, और आज हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारा भाई नहीं बनता, तो वो यही वजह है ना उसकी, कि हमने उसके खिलाफ अड्डे दिए थे। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे, अगर पहले नंबर पे मुझे तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान अड्डे देगा, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट है उनके खिलाफ हो जाएंगे, सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा अगर होगा तो। और सेकेंडली मुझे बताएं, आपको लगता है ट्रम्प और जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई या लंच हुआ है, उसमें जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, या तो ट्रम्प या फिर अपना पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना फील्ड मार्शल आके कोई स्टेटमेंट देंगे, चीजें क्लियर करेंगे कि भाई मैंने ये जाके वहाँ पे स्टांस रखा है, क्लियर स्टांस रखा है? यार ये मीडिया में तो ये भी आ रहा है जी, हमारे आर्मी चीफ साहब ने उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हम ईरान के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, हम आर्मी चीफ साहब ने कहा है, लेकिन ट्रम्प भी आप देख लें खुलम खुला इसराइल की बातें तो कर रहा है ना, ईरान को धमकियां भी लगा रहा है, बिल्कुल, लेकिन जंग में भी कूद नहीं रहा। आपको पता है अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दी है, ट्रम्प ने, इस खबर में कितना सच कितना झूठ है आप देखने वाले शायद मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रम्प का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ईरान जो है वो सरेंडर कर देता है अनकंडीशनल, ये नहीं कि भाई अगर मगर में आके, अनकंडीशनल बगैर किसी शर्त के सरेंडर कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो उनसे आर पार कर देंगे, मतलब मिसाइल अटैक। उनकी यही ख्वाहिश है, जैसे उन्होंने इराक में कब्जा किया है, वैसे ईरान में, जैसे अफगानिस्तान में कब्जा किया है, अच्छा, उसी तरह के कब्जा करके, ठीक है, वो अपनी हुकूमत करना चाहते हैं कि उनकी मतलब उनके लोग हों। लेकिन ईरान ऐसा मुल्क नहीं है, वो बहादुर लोग हैं, वो मरने वाले लोग हैं। आप उनके बयान देख लें, अभी भी आप उनके बयान देख लें, उन्होंने कहा कि ईरान जरूरी नहीं है, इस्लाम जरूरी है। अब ये उनके, आज खमनाई साहब ने वो एक बात की है कि ईरान जरूरी नहीं है, इस्लाम जरूरी है। अगर सऊदिया भी ये समझे, पाकिस्तान भी ये समझे, ठीक है ना, हाँ जी, लेकिन हमारे लिए बस समझने वाले को नहीं है। लेकिन जब तक उम्मत मुसलमान एक पेज पे नहीं आएगी ना, तो इनके लिए ये बारी बारी इनको खाते जाएंगे। अब अमेरिका ही लगा ले, अमेरिका में सऊदिया लगा ले, अमेरिका ने सारे अड्डे लिए हैं उधर से, सारी कमाई अमेरिका को जा रही है। यूएई की बात, यूएई की यही बात है, कुवैत की बात कर, कितने अरब ममालिक है ना, सारे अमेरिका के गुलाम है, तो पीछे रह कौन गया? ठीक है ना, उनको पैसा चाहिए, वो दे रहे हैं। अच्छा, अब यूक्रेन का हाल देख लें, उन्होंने मुआहदा किया रूस के साथ, ठीक है, आज वो उस वक्त उन्होंने पैसे को तरजीह दी, कितने ऊपर चले गए, लेकिन आज मार खा रहे हैं। अगर तौर पे तो उन्हें लगा कि हम अमेरिका का या उनका जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। इसी तरह पाकिस्तान सियासतदान आर्मी ये कभी बेवकूफी नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि हमारी उम्मत मुसलमान के खिलाफ हो जाएगी अगर वो अमेरिका का साथ देंगे तो। ठीक हो गया। और अमेरिका को भी पता है कि अगर इस जंग में अमेरिका कूदता है तो ये एक एटमी जंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर एटमी जंग होगी तो फिर बड़ा सा नुकसान होगा। अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है ना अमेरिका का, तो आप बताओ, एक तरफ हमारे ईरान है, एक तरफ इंडिया है, हम कहाँ जाएंगे? हम फिर बाप भी बचेगा, एटम भी बचेगा, हम भागना चाहे भी तो नहीं भागेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, और वैसे भी मुल्क के जितने हमारे बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, या लीडरशिप है जो भी, वो सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान में ओहदे लेने आते हैं, बस बाकी उनके आबाई मुल्क उधर ही हैं माशाल्लाह, जजीरे। आपको नहीं लगता अब लोगों की सोच बदल रही है? जैसे आपकी बदल रही है, हमारी सोच बदल रही है, हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे गलत होगा हम फिर क्रिटिसाइज करेंगे और करते रहेंगे। तो अब उन्हें भी, गवर्नमेंट हो या हमारी लीडरशिप हो, उन्हें भी जरा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भाई अवाम खिलाफ हो जाएगी। अवाम खिलाफ ही है, अवाम आजकल अवाम के वोट से कभी कोई हुकूमत बनी है आज तक? अच्छा, पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत
बता दें तो अवाम के वोट से बनी हो, या अवाम की अगर अवाम की ख्वाहिश होती तो आज गजा का ये हाल होता। अब देखें 2 मुल्क हैं सिर्फ जिन्होंने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कौन कौन किया, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। और नेतन्याहू की स्टेटमेंट आपको पता है क्या है? हाँ जी, उसने कहा कि मेरा अगला निशाना ही पाकिस्तान है। तो अब खुद हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या करना है, क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए। अच्छा। हाँ ठीक है, पहले हमारा मुल्क अपना मुल्क तरजीह देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें साथ देना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो साथ हम दे रहे हैं जितना हम दे सकते हैं ना, या देना चाहिए। अवाम के क्या जज्बात हैं, ये तो अवाम साथ है, सारी अवाम। अगर पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए ना तो वो इस वक्त बायक अवाम ईरान के साथ। सऊदिया की जो गवर्नमेंट है या उनकी अवाम है, क्या वो एक साथ हैं या वो नहीं, मेरे हिसाब से वो बस याश परस्त कौमें हैं। पब्लिक भी पब्लिक नहीं, उनकी पब्लिक भी यूएई की पब्लिक भी वैसी है। आप देखें आज तक अमेरिका में गए हैं, जितने भी वज़ीर आज़म गए उसके बाद देखे उनके, या चाइना में गए उसके बाद देखे। अब सऊदीया में ट्रम्प आया, कोई सोने का जहाज बना के दे रहा है, जेलों वाली बातें, कोई औरतों का डांस करवा रहा है।